भारत के प्राचीन इतिहास में कई ऐसे राजवंश हुए जिन्होंने समय के साथ सत्ता संभाली और फिर इतिहास के पन्नों में समा गए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण राजवंश था शुंग डायनेस्टी, जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में सत्ता स्थापित की। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सेनापति से, पुष्यमित्र शुंगा। कहा जाता है कि लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था। उसी समय उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक निर्णायक कदम उठाया और उसकी हत्या कर स्वयं सत्ता संभाल ली। यहीं से भारत के इतिहास में शुंग वंश की शुरुआत हुई। पुष्यमित्र शुंग केवल एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि उसने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई सैन्य अभियान भी चलाए। इतिहासकारों के अनुसार उसने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भी संघर्ष किया और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। पुष्यमित्र के बाद सिंहासन पर उसका पुत्र अग्निमित्र बैठा। अग्निमित्र का नाम भारतीय साहित्य में भी मिलता है। महान संस्कृत कवि कालिदासा ने अपने प्रसिद्ध नाटक मालाविक अग्निमित्रम में अग्निमित्र का वर्णन किया है। इस नाटक के माध्यम से हमें अग्निमित्र के जीवन की कई रोचक बातें पता चलती हैं। कहा जाता है कि उसकी दो प्रमुख पत्नियां थीं, धारिणी और इरावती। नाटक में प्रेम, राजनीति और राजदरबार के जीवन की झलक भी दिखाई देती है। इतिहास के अनुसार अग्निमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। आज का विदिशा उस समय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र था। अग्निमित्र के शासनकाल के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि उसके समय में यवन शासकों के साथ संघर्ष का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में उसके पुत्र वसुमित्र ने वीरता दिखाई और आक्रमणकारियों को पराजित किया। पुराणों के अनुसार अग्निमित्र ने लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। वो केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि कला और साहित्य का संरक्षक भी माना जाता है। समय के साथ शुंग वंश के कई अन्य राजा भी सत्ता में आए, लेकिन धीरे धीरे इस साम्राज्य की शक्ति कम होती चली गई। आखिरकार शुंग वंश का अंतिम राजा बना देवभूत। इतिहास में उसका शासन कमजोर और विलासिता से भरा हुआ बताया जाता है। कहा जाता है कि उसके दरबार में उसका ही एक मंत्री था, वसुदेव काण्व। इस मंत्री ने लगभग 30 ईसा पूर्व में एक बड़ी साजिश रची। एक दिन उसने देवभूति की हत्या कर दी और स्वयं सत्ता पर कब्जा कर लिया। यहीं से एक नए राजवंश की शुरुआत हुई, जिसे हम कण्व डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। कण्व वंश ने कुछ समय तक मगध क्षेत्र पर शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, जिसके बाद